We had started with method overloading, right? In that we had covered constructor overloading. बताइए बताइए, one of you please tell. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या डिस्कस करा था श्वेता? श्वेता चौरसिया, कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज रहता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या रहता है? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, वेरी गुड. It is used for initializing instance of a class, right? क्या करता है वो? आपको रेफरेंस रिटर्न करता है जहां पे भी आपका ऑब्जेक्ट उस क्लास के लिए क्रिएट होता है, राइट? एंड व्हाट इज इट्स यूज? आप कंस्ट्रक्टर अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर रहे हो, व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय जावा, राइट? अगर आप अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो क्यों आप उसमें क्या लिख सकते हो? वो व्हाट इज इट यूज फॉर? तो बताएगा. You can initialize instance variables there, right? अगर आप कोई ऐसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना चाहते हो, राइट, जो कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यूजिंग द न्यू कीवर्ड, you want those variables to be initialized there and there, right? So we make use of constructors there. इसमें कोई doubt? We had seen how constructors can be used for initializing your instance variables, right? तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या रहता है? जैसे आपके मेथड्स ओवरलोड कर सकते हो, वैसे आप कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हो. ओवरलोड इन द सेंस कि कंस्ट्रक्टर में क्या आपका कंस्ट्रेंट रहता है? यही तो रहता है कि आपका कंस्ट्रक्टर का नाम हैज टू बी सेम एज योर क्लास नेम, राइट? ये तो रहता है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है. and your name of the constructor is same as your class name, right? So आप डिपेंडिंग, और आपने मेथड ओवरलोडिंग या जो भी ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें क्या रहता है? ओनली द टाइप्स एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स. उनका रिटर्न, उनका जो टाइप है पैरामीटर्स का जो आप पास कर रहे हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसी से तो डिफरेंशिएट होता है. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी यही है कि अगर आप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू आर पासिंग, right, you define different constructors for the same class, right? Depending upon that, depending upon the type of constructor you are using for initializing your object new keyword के through, right, आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उस पे उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. Then we have also seen this example. I think we had seen कि how we can use for जैसे कि आप वेरिएबल्स को पास करते हो, वैसे वैसे आप पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स को भी पास कर सकते हो in methods, right? And it will be just a clone of that object will be created. आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तो आप उसको, उसके भी ऑब्जेक्ट्स के जो भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स, आप उनको एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे जैसे कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे थे, OB1 OB2, when one was OB3, and we are just checking which of these objects instance variables are same, right? तो यहाँ पे जैसे हमने int a and b डाला 122 तो इस एक मेथड था जिसमें हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया, and we are just using this method for comparing the instance variables for that particular class. तो अगर जो आपने ऑब्जेक्ट पास करा है और जो इस पर्टिकुलर क्लास का जो जिसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा है उनके वैल्यू सेम है, that will return true, otherwise it will return false. So we can use objects for as also parameters as passing, right? Then we can also use objects for initializing another object, right? तो ये सारे बहुत सिंपल एग्जांपल हैं, आप इनके थ्रू go through. I think we had discussed it in last class, so just go through it once, right? How we can use objects to initialize another object. थोड़ा महंगा वाला लेके आया. Please mute yourself. Who's this? Then आपने in C you must have seen the concept of call by value and call by reference, right? Did we discuss call by value and call by reference?
see when you are passing the primitive data type, जब आप primitive data types को as parameter pass करते हो तो it is call by value, right? And for call by reference you have to use the object, right? अगर आप object को pass करोगे, then in that case it is call by reference, which means that if you make any changes in the object, right, it will be reflected in the original object also. So that is by call by reference. Java में you don't have direct access to memory, just like in C में जैसे आपके पास pointers और ये सब आपको दिए जाते थे, but Java में ऐसा नहीं रहता है, right? For that the only way we have access to at memory level is through creation of object. जैसे एक हमने एक object create करा test OB, ठीक है, इसमें हमने constructor use करा है for initializing two variables A and B, 15 and 20. Or is it got disconnected? Can you all hear me and view the presentation? Yes, ma'am. So I was talking about argument passing is through two ways. One is through by call by value and call by reference. If you have primitive data types, then you can use call by value. इसमें क्या होता है, आपकी copy variable की बनती है from the actual parameters to the formal parameters. In that case, अगर आपने जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, primitive data types अगर हमने pass करे हैं, राइट, तो इनिशियल वैल्यूज 15 एंड 20, राइट, हमने इस वैल्यू को अपडेट कराया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, असाइनमेंट मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट डिवीजन के थ्रू, बट आफ्टर वी प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन्स 15 एंड 20. व्हाई इज इट सो? बिकॉज हियर वी आर हैविंग मतलब हमारी कॉपी उसकी पास होती है इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वेरिएबल्स, राइट. Then in call by reference is what? When we are passing the object as a parameter, right? So अगर आप ऑब्जेक्ट को पास करोगे, देन ऑब्जेक्ट्स आप कैसे इम्प्लिसिटली करते हो? इम्प्लिसिटली वो कॉल बाय रेफरेंस की तरह ही वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो आपके पास कॉल बाय रेफरेंस का अप्रोच होता नहीं है, राइट. सो इन दैट केस आपका इफ यू वांट दिस, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो पैरामीटर्स में, right, it should be affecting the actual arguments also which are being passed to the subroutine. तो हमें we have to use it. तो हमारे पास तरीका है call by reference करने का. It is through the help of objects, right. जैसे कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा टेस्ट OB, we are passing the values 15 and 20. तो A and B के वैल्यूज इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू 15 and 20 इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है. फिर हमने एक मेथड कॉल करा, कोई सेम मेथड जहाँ पे वी आर परफॉर्मिंग, वी आर जस्ट उसका हम वैल्यू को डबल कर दे रहे हैं और दूसरी वैल्यू हम डिवाइड करके हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है. वन इज बीइंग ट्वाइस, द अदर वन इज बीइंग डिवाइडेड बाय हाफ, राइट. व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर प्रिंटिंग आफ्टर द कॉल? अब इस ऑब्जेक्ट को हमने पास करा था in this method. So if you are making any changes to this object, right, it will be reflected in the actual parameters also. तो यहाँ पे जब हम a and b वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो instead of it staying same as 15 and 20, it will be updated to 30 and 10, right. इसके की वैल्यू डबल हो गई क्योंकि हमने इंटू 2 करा, दूसरी वैल्यू हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया है. तो अगर आप कॉल बाय रेफरेंस जावा में इम्प्लिसिट मतलब यूज करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा कोई एक्सप्लिसिट वे तो आपके पास है नहीं, जैसे आपके पास सी में थ्रू पॉइंटर्स एंड ऑल रहता था, राइट. हियर इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पासिंग द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग द रेफरेंस टू दैट मेमोरी एड्रेस जहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है, right. Then if you're going by the book, you have also small portion recursion. तो recursion I guess आपने C में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी it is also more or less same. Java is also supporting recursion where you can मतलब function calling itself, right. So that is same है, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा. Then we'll start with एक introduction देंगे आपको actual access control का. हमने थोड़ा सा starting में भी देखा था कि how access control can be used from preventing any unauthorized access to any classes method. It is one of the way it is implementing encapsulation, right. So we will just take a quick introduction of the access control, how it is being managed in Java, right. फिर access control को दोबारा हम और डिटेल में देखेंगे जब हम थोड़ा inheritance start करेंगे.
ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब, इनकैप्सुलेशन का क्या रहता है कि आपको आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन से पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम आप अपने विद इन द क्लास रखना चाहते हो, किसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहते हो, राइट। तो आपका इससे क्या रहता है, कहीं पे भी किसी मेथड का एक्सेस मिसयूज से बचता है, राइट। बिकॉज आपका क्या रहता है, जो एनकैप्सुलेशन का यही तो कि क्लास के अंदर की जो भी चीजें हैं, राइट, द इनर वर्किंग नीड नॉट बी नोन, उसका इनर इम्प्लीमेंटेशन आपको जरूरत नहीं है, सिंपली आपको एक एपीआईज के थ्रू उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हो, राइट। you can use those class things without knowing the inner implementations, right। तो यहाँ पे भी यही है कि अब हम इस यूज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एक्सेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड इज विद द हेल्प ऑफ डिफाइनिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, जावा में there are 4 access specifiers, right। अभी थोड़ा एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा कि एक्सेस स्पेसिफायर का क्या रहता है। ठीक है, वैसे हमारे पास 4 एक्सेस स्पेसिफायर रहते हैं, एक आपका पब्लिक होता है, एक आपका प्राइवेट रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, एंड फोर्थ वन इज डिफॉल्ट, जिसमें आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो। ठीक है, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या बताते हैं कि आप किसी भी मेथड या किसी भी वेरिएबल के आगे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसका एक्सेस लेवल क्या होगा, ये कहाँ तक के इस क्लास के मेंबर को आप यूज कर सकते हो, राइट। जैसे अगर हम, समझ में आया एक्सेस कंट्रोल थोड़ा बहुत, अभी एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा। इज इट क्लियर, एम आई ऑडिबल? किसी Yes, भी ma'am. क्लास के मेंबर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये कैसे डिफाइन हो सकता है, ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। आप डिक्लेरेशन जब आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो या आप अपने मेथड को डिफाइन कर रहे हो, इन फ्रंट ऑफ दैट मेथड और इन फ्रंट ऑफ दैट वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर व्हाट दे आर दीस क्लास मेंबर्स, राइट। इन क्लास मेंबर्स के आगे तो आप इस चीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, किसी भी क्लास मेंबर, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो आपका वेरिएबल हो, उसके आगे आप एक्सेस स्पेसिफायर उसके डिक्लेरेशन के टाइम पे बता सकते हो। ठीक है, तो discussing about these 4 ways of access, मतलब specifying, राइट, किस तरह से हम इस जावा के एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बिफोर coming to the details of these access specifiers, I hope everyone has some brief idea about what is a package। पैकेज आपको पता है, सिंपल फोल्डर्स होते हैं जिसके वजह हम अपने क्लासेस को डिक्लेयर करते हो, राइट। एक हायरार्की फॉलो करता है, राइट, फॉर ग्रुपिंग सिमिलर क्लासेस टुगेदर, राइट। एक ही तरह के क्लासेस को हम एक पैकेज या एक फोल्डर के विद इन डालते हैं, राइट। अगर आप सिंपल मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर है एक हमारा, राइट। तो आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स आर आल्सो बीइंग डिफाइंड बाय द पैकेज, राइट। तो जैसे अगर हम किसी मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, तो दैट मेंबर, पब्लिक से आपको क्या समझ में आ रहा है, नाम से पता चल रहा है कि आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो आउटसाइड द क्लास, इट कैन बी एक्सेस बाय एनी अदर कोड, राइट। प्राइवेट से क्या है मतलब, अच्छा, डिड यू ऑल स्टडी अबाउट दिस एक्सेस स्पेसिफायर्स इन C++? BCA? No, ma'am. ओके, समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन टू एक्सेस कंट्रोल्स, ऐसे समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। फिर आपका प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर रहता है। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है कि यू डू नॉट वांट दिस मेंबर टू बी एक्सेस बाय एनीवेयर आउटसाइड दैट क्लास। क्लास क्या है, क्लास आपके
मेंबर्स को जो कि वेरिएबल्स हैं वो मेथड्स को एनकैप्सुलेट कर रहा है। ठीक है, आप कंट्रोल करना चाहते हो कौन सा मेंबर कहाँ पे यूज करा जा सकता है, कैसे यूज करा जा सकता है। ठीक है, उसका मिसयूज से आप बचना चाहते हो तो आप उन मेथड्स के आगे, वेरिएबल्स के आगे उनकी एक्सेस स्पेसिफायर लिख देते हो। अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से कोई नहीं स्पेसिफाई करते हो, तो जो डिफॉल्ट एक्सेस लेवल होता है वो अप्लाई होता है। ठीक है, डिफॉल्ट और पब्लिक स्पेसिफायर काफी हद तक के सेम रहता है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहता है कि जब आप किसी मेंबर को अगर आप कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करते हो, देन बाय डिफॉल्ट दैट मेंबर इज पब्लिक विद इन इट्स ओन पैकेज, राइट, बट आउटसाइड द पैकेज नहीं यूज करा जा सकता, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, पैकेज जैसे मैंने आपको बताया, पैकेज का मतलब क्या होता है, सिंपल, अगर हम एक बड़ा सा जावा, जैसा अभी तो आप एक क्लास बना रहे हो, राइट, बट इफ यू मेक अ प्रोजेक्ट, राइट, अगर हम छोटा सा प्रोजेक्ट, अगर आपने वेब एप्लीकेशन कोई बनाई हो या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो, right, we define, we start grouping classes together, इस सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस हम एक ग्रुप में डालते हैं। जैसे अगर वेब एप्लीकेशन की बात करी जाए, ठीक है, तो आपने सुना होगा, नाम बस सुना होगा, एमवीसी स्ट्रक्चर एक आपको फॉलो होता है, यू हैव अ मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, राइट। तो जो हमारी मॉडलिंग की क्लासेस होती है, मॉडलिंग की क्लासेस क्या रहती है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है, हम उनको एक फोल्डर में डाल देते हैं, एक पैकेज में डाल देते हैं। ठीक है, सम क्लासेस आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग योर बैकएंड एंड फ्रंट एंड, राइट, तो उन कंट्रोलर क्लासेस को हम एक साथ डाल देते हैं, एक फोल्डर में डाल देते हैं, एंड ये फोल्डर्स कैसे हमारे डिफाइन रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस, राइट, दे आर यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस टुगेदर, right? So if you don't specify any access specifier like public, private or protected, तो आपका default access specifier रहता है जो कि काफी सेम रहता है public access specifier के, only difference being it कि आप default वाले को outside the package नहीं use कर सकते, within the package you can use it anywhere, by all the classes it can be shared, but अगर आप public specify करते हो तभी आपका, जो हम पढ़ लेते हैं public static void main, right, main method को हम public क्यों रखते हैं, because that is the method which will be first called by your compiler or by your JRE I would say, JRE looks for the main method, JRE is outside the class, right, if it wants to access this main method, you have to specify your main method to be public, right। तो आपके पास चार तरह के रहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के बारे में तब हम पढ़ेंगे जब वी बी डिस्कसिंग इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस आपने थोड़ा बहुत जल्द से पढ़ा हो, इनहेरिटेंस का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, we want the super class members so if we declare some variable or some member of a class, member can be a variable or a method as a public specifier, it means it can be used by any other code which is outside the class, which is outside the package। ठीक है, पैकेज जैसे मैं बताया आपका स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिसके लिए आप क्लासेस हो सकता है, एक आपका पैकेज है com डॉट, पैकेज को हम डॉट से, फोल्डर्स को डॉट से स्पेसिफाई करते हैं, com डॉट tmclu, राइट, डॉट डाउ, एक हमने डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर हम सारे, we'll be studying about packages also in more detail। ठीक है, एक फोल्डर है हमारा com, within that com we have a folder, say com in the commercial, ठीक है, उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया kmclu, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 फोल्डर्स बनाए, मान लीजिए एक हमने बनाया डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हो, उसके विदिन हमने मान लिया अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोर्स हो सकता है, ये सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, एक हमने फोल्डर बनाया से कंट्रोलर का, जिसके अंदर आप अपने मेन कंट्रोलर क्लासेस डालते हो, कंट्रोलर विल सी इन वेब एप्लीकेशंस व्हाट इट इज। ठीक है, एक आपने फोल्डर्स की तरह आप इसको समझ लो, एक हमने फोल्डर बनाया से व्यू, जो सिर्फ आपके जो भी कोड आपने जो भी यूजर को व्यू कराना चाहते हो और डिटेल्स, उसके लिए आपने क्लासेस विद इन डिफाइन करी, तो आप इन फोल्डर्स के विद क्या करते हो, यू कैन डिफाइन योर क्लासेस विद इन दीज फोल्डर्स, राइट। सो पैकेजेस आर यूज्ड फॉर एक्सेसिंग फॉर ग्रुपिंग ऑफ योर क्लासेस। ठीक है, अगर आप किसी क्लास के मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर करते हो
that public will member will be accessible from everywhere. आप कहीं से भी इसके विदिन जो क्लास डिफाइंड होगी, मान लीजिए इसके अंदर एक क्लास ए है, राइट, इसके विदिन एक क्लास आपकी बी है, ठीक है, इसके अंदर आपकी क्लास सी है, तो क्लास ए के जितने भी मेंबर्स आपने पब्लिक डिक्लेयर करे होंगे, दे विल बी एक्सेसिबल टू क्लास बी, दे विल बी एक्सेसिबल टू क्लास सी एवरीवेयर, राइट। इन केस ऑफ प्राइवेट, अगर हम चाहते हैं कोई ऐसा मेंबर हो क्लास का जो कि आउटसाइड दैट क्लास एक्सेसिबल ना हो, देन वी डिक्लेयर दैट मेंबर एज प्राइवेट, ठीक है। वो सिर्फ विद इन द क्लास जितने भी मेथड्स होंगे, राइट, या वेरिएबल की अगर बात करी जाए तो जितने मेथड्स होंगे वो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो दैट मेथड कैन बी यूज्ड और कॉल्ड ओनली विद इन दैट क्लास, इट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास, राइट। और अगर अभी तक के हम जैसे बहुत से मेथड्स बनाते हैं जिनके आगे हम कुछ स्पेसिफाई ही नहीं कर रहे थे, वी जस्ट राइटिंग दैट वी आर जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द मेथड, कैसे लिख रहे थे, सिंपली उसका रिटर्न टाइप डालते थे, मेथड का नाम डालते थे, एंड इफ रिक्वायर्ड वी कुड सेट सम ऑब्जेक्ट्स, वी कैन पास सम पैरामीटर्स देयर, राइट। सो फॉर दैट केस इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिफॉल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर रहता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि विद इन द पैकेज आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द पैकेज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। जस्ट लेट अस सी एन स्मॉल एग्जांपल हियर। अच्छा, देन फोर्थ वन इज योर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड का क्या रहता है, जैसे मैं थोड़ा बता रही थी, अभी हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रोटेक्टेड कैसे कैसे यूज करा जाता है, कैसे अप्लाई करा जाता है। प्रोटेक्टेड वैसे ओवरऑल क्योंकि आपको इनहेरिटेंस आपने C++ में पढ़ा है, राइट। प्रोटेक्टेड को आप इस तरह से समझ सकते हो कि if we are specifying some member as protected, then it otherwise it cannot be used outside the class, ऐसे उस member को आप नहीं use कर सकते हो। only protected members can be used by through the means of inheritance। अगर सब क्लास किसी सुपर क्लास के को extend कर रहा है, right, so all the protected members are accessible to the subclass, but other than inheritance without extending that class आप उस member को access नहीं कर सकते हो outside the class। तो ये आपका protected रहता है। ये चारों access specifier समझ में आ गए? Yes, ma'am. These are very important, right? This is the way how Java is providing you secured way of accessing the members of a class, right? Encapsulation के concept को ये और enhance करता है by preventing any misuse, right? So मान लिए एक हमने member बनाया int a, अभी तक के मैसेज तो बनाया, तो this will be considered as default access, right? If we can declare a member as public, right, then we have the concept of private, right? So आप में से कोई बताएगा कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? बताइए। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक क्लास टेस्ट है, this is a class test, right, and we are simply declaring another class access test. Within that we have this main method. Within this main method we are creating object of this class, right? Class the test classes को object को हम create कर रहे हैं, right? So how they can be accessed, बताइए, देख के बताइए। A method जो आपका A member है, it can be directly accessed, right, because it is default access। default access में क्या requirement है, सिर्फ ये दोनों के दोनों classes same package में lie करने चाहिए, ठीक है। can this C accessed outside this class जो आपने variable, it cannot be accessed, right? ये सिर्फ आप within that class use कर सकते हो। मान लीजिए हमने कोई एक method बनाया जो वैल्यू ऑफ C को सेट कर रहा है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको विद इन दैट क्लास ही यूज कर सकते हैं। अगर हमको इनिशियलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेट सी मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट। सेट सी मेथड क्या कर रहा है, सिंपली जो भी आपने पैरामीटर पास करा है उसकी वैल्यू को सी में उसकी वैल्यू सी को इनिशियलाइज कर दे रहा है। तो दिस इज इनडायरेक्ट वे टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास, राइट। तो ये हमने देखा कि कैसे एक्सेस कंट्रोल कर सकता है मेंबर्स ऑफ अ क्लास को, राइट। डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि विद इन दैट पैकेज आप कोई भी आउटसाइड द क्लास उसे यूज कर सकते हो। पब्लिक का मतलब हो गया कि फ्री एक्सेस, आप एक्सेस द पैकेज यूज कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हो, एनीवेयर, राइट। यूजुअली वी अवॉइड पब्लिक, राइट, हम ज्यादातर डिफॉल्ट एक्सेस ही यूज करते हैं।
ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर है जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस आउटसाइड द क्लास देना ही नहीं चाहते, कोई ऐसा हमारा फीचर ऑफ अ क्लास है which we do not want to be used in any way, not even through inheritance, then we can declare that member as private. It can only be accessed by the members of that class itself, right? यहाँ पे जैसे indirectly हम value of c को कैसे access set कर सकते हैं, by calling this method. This method is what default type of method, right? So this way, these are the four default. These are the four access control or access specifiers which are controlling access to members of a class. Right. Similarly, इसका एक example है the book itself only. थोड़ा अगर आपने stack पढ़ा हो, just go through it. Similar to your members, how we can keep a control on methods also, right? The methods आपके within the classes को भी हम कैसे control कर सकते हैं. I think last 10 minutes of that, just follow through. Mark your attendance. Chat में अपने attendance डाल दीजिए. Please implement this code also in the file. जैसे हम पढ़ लें, इसको जो है अपने इनसे implement भी जरूर करिएगा. Okay. And I'm saying this from starting. अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है इम्प्लीमेंट करने में तो आप बताइए. Right, we're not able to keep separate classes for practicals, but इसी में ही आपका कवर हो जा रहा है. This is way too then. Okay, then next we have the concept of static and final. Right, anyone? अभी हमने static private जब we were discussing about the main method, थोड़ा सा आपको static keyword के बारे में बताया था. Anyone would like to tell static का क्या use रहता है? किसी को पहले पता है? ऐसा नंबर जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता. हाँ, very good. It can be used without any reference of specific instance. वो किसी एक particular object को नहीं belong करता है. Right, it is a class level method or member, right? Any and you can access it without creating any objects of it class. अगर आपने किसी
मेंबर को किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया एंड यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास, राइट, तो वो स्टैटिक मेंबर एज इट इज रहेगा। आप स्टैटिक किसी मेथड को बना सकते हो, आप किसी डेटा को स्टैटिक कर डिक्लेयर कर सकते हो, या सिंपली यू कैन क्रिएट अ ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक आल्सो, राइट। उसकी बस एक कॉपी बनती है एंड इट्स रेफरेंस कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। हर एक ऑब्जेक्ट उसका एक अलग अलग कॉपी नहीं बनाता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, if you are creating 3 objects of a class, right, हर एक ऑब्जेक्ट हर एक मेंबर्स के अलग अलग कॉपीज बनेंगे, there will be 3 copies and each of these objects will be accessing these copies individually, right, they will not affect the others, right। but अगर if we declare some member as static, right, so it will not belong to any particular object, right, it can be accessed directly, वो किसी एक ऑब्जेक्ट को नहीं बिलोंग करता है, तो आप आउटसाइड द क्लास उसको विदाउट आप नेम ऑफ द क्लास से ही उसको एक्सेस कर सकते हो, वो किसी इंस्टेंस को बिलोंग नहीं कर सकता। यू जस्ट सिंपली राइट नेम ऑफ द क्लास डॉट दैट मेथड, राइट। तो जैसे कि इसीलिए हम क्यों करते थे मेन मेथड को स्टैटिक बनाते थे, क्योंकि मेन मेथड का कोई इंस्टेंस, क्योंकि वो फर्स्ट मेथड है विच इज गोइंग टू बी लुक्ड बाय योर JRE, right, so we have to keep it as static because that method has to be called before calling any instance of a class, right, before creating any instance of the class, right। तो अगर कोई हमारा ऐसा मेथड हो जो डेटा हो, या हमारा कोई ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा हो जिसको हम चाहते हैं कि it should only one copy should be maintained which is at class level, right, then you can make it as declare it as static, right। बिना before any objects are created, those members or methods, data or any that block will be accessed before any objects of that particular class are declared, right। तो जब हम किसी मेंबर को हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो एक तरह से आप उसको ग्लोबल मेंबर की तरह कंसिडर कर सकते हो, राइट। हर एक इंस्टेंस जो भी आप क्रिएट करते जाएंगे उस क्लास का, वो सेम कॉपी को शेयर करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि सब इंस्टेंसेस अपने अपने कॉपीज बनाए, तो सेम एक ही स्टैटिक आपने डिक्लेयर कर दिया जिस वेरिएबल को, दिस विल बी एक्सेसिबल बाय ऑल, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी सेट ऑफ कोड को एक ही बार में सिर्फ जब क्लास आप बना रहे हो तभी फर्स्ट टाइम बस लोड हो, तो वी कैन डिक्लेयर that complete block as static also, right। So we will just go through a small example where static keyword can be used। एक बार अपने से देखिएगा एग्जांपल क्लास में तो पूछेगा। Another important keyword is your final keyword, right। We can declare any variable as final also, right। final का मतलब क्या हो गया कि आप उसमें आप चाहते हो उस वेरिएबल में कोई भी चेंजेस ना हो, कोई भी आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, राइट। तो उस टाइप के वेरिएबल को हम क्या करते हैं, फाइनल की तरह डिक्लेयर करते हैं, राइट। मान लीजिए कोई ऐसा आपका रिसोर्स है ना, जिसको आप बस चाहते हो कि दैट रिसोर्स कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी अपडेटेड, राइट। तो वी कैन डिक्लेयर दोज वेरिएबल्स, राइट, एज फाइनल। एंड फाइनल कीवर्ड आल्सो अप्लाइज टू मेथड्स को भी आप डिक्लेयर कर सकते हो एज फाइनल, राइट। अगर आप किसी मेथड को फाइनल की तरह डिक्लेयर करते हो, देन इन दैट केस दैट मेथड कैन नॉट बी इनहेरिटेड, राइट। उसको आप आप उसको आप उसकी कहीं पे भी फॉर इंस्टेंस एक उसकी कॉपी नहीं मिलेगी, और यू कैन नॉट अपडेट इट, आप उसको इनहेरिट करके उसको अपडेट नहीं कर सकते हो, राइट। this is some of the use of the, ये दो keywords रहते हैं बहुत important जावा में, the static keyword and final keyword। इसका example आप एक बार अपने end से देखेगा, otherwise we will discuss it in next class, right। तो थोड़ी छोटे टॉपिक्स है, string class क्या होता है, command line arguments क्या होते हैं, variable length arguments को हम कैसे पास कर सकते हैं, you just एक बार इसको go through करिएगा, ठीक है। ना समझना है बिकॉज थोड़ा सा क्लासेस आपको मिस हो गई थी बिकॉज हेल्थ इशू।